एक ऐसा जहाज़ जो दुनिया के सबसे महफूज जहाज़ों में शुमार होता है, लेकिन 12 जून 2025 को ये जहाज़ ठीक से उड़ ही नहीं पाया। पूरे जहाज़ में से सिर्फ एक ही शख्स मौजज़ाती तौर पर बचा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इस जहाज़ में कुछ ऐसा था जो लोगों से छुपाया गया? क्या ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई राज छुपा है? राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ती है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शहजादा। लेकिन टेक ऑफ के चंद ही मिनट बाद जहाज ठीक से उड़ ही नहीं पाता और उसका बैलेंस बिगड़ता है। साथ में इंजन की आवाज भी बदलने लगती है और फिर एक जबरदस्त धमाका। 787 ड्रीमलाइनर सीधा एक मेडिकल हॉस्टल से जाकर टकराता है। इस हादसे ने 270 जिंदगियां छीन ली, जिनमें 28 लोग वो शामिल हैं जो जमीन पर मेडिकल हॉस्टल में मौजूद थे। लेकिन विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश नेशनल, जो सीट 11A के पास इमरजेंसी एग्जिट के करीब बैठा था, इस हादसे में बच निकलता है। उसने खुद मीडिया से बात करते हुए इस हादसे और अपने बच निकलने का बताया। 270 लोगों के दरमियान सिर्फ एक जिंदा शख्स, क्या ये एक मौजज़ा था? दोस्तों, इंडिया की एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 787 फ्लीट के लिए एडिशनल मेंटेनेंस एक्शंस ऑर्डर कर दिए हैं। इंजन थर्स्ट, विंग फ्लैप्स, लैंडिंग गियर सब इन्वेस्टिगेट हो रहा है। कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। अगर ये हकीकत है तो उसका डेटा अब तक लोगों से क्यों छुपा है? लेकिन अब एक पुरानी बात फिर जिंदा हो गई है। एक वार्निंग जो बोइंग के अपने आदमी ने दी थी, जॉन पार्टनेक, बोइंग का पुराना क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। 1 साल पहले उसने खुलेआम कहा था कि ड्रीमलाइनर 787 प्लेन्स में सीरियस क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम्स हैं। उसने बताया था कि बोइंग सेफ्टी इंस्पेक्शंस को स्किप कर रही है ताकि वक्त और पैसा बचा सके। उसके कहने पर बोइंग ने एक्शन नहीं लिया, किसी ने नहीं सुना, और अब 1 साल बाद इंडिया में ड्रीमलाइनर गिरा। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये एक सच था। एक इंसान की आवाज जो दुनिया ने इग्नोर कर दी। सबसे हैरत की बात, जॉन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या ये सब एक हादसा था या कोई और कहानी इस हादसे के पीछे छुपी है? सवाल ये है कि जब एक इनसाइडर सच बोलता है तो दुनिया क्यों अंधी बन जाती है? शायद अगर जॉन की बात पे ध्यान दिया जाता तो आज 270 लोग जिंदा होते। इस हादसे में सिर्फ इंसान नहीं, बोइंग की इज्जत को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया में बोइंग के ड्रीमलाइनर ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं। मगर सवाल जिंदा है अभी भी यहाँ पे, क्या ड्रीमलाइनर वाकई सेफ है या सिर्फ एक ड्रीम जो कभी भी नाइटमेयर बन सकता है? एक क्रैश, एक जिंदा सर्वाइवर और एक पुरानी वार्निंग। क्या ये सब एक सिंपल इंसिडेंट था या बोइंग के अंदर छुपी कोई बड़ी कहानी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उठता है पर्दा।